जय श्रीमन नारायण। अभी रात्रि के 12:30 बज रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आधी नींद में भी हैं लगभग। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया था और मैंने बता दिया है कि मैं नवरात्र में बहुत अधिक व्यस्त हूँ, इसलिए लोग फ़ोन न करें। लेकिन बार बार आ रहा था फ़ोन तो हमने उठा लिया। ऐसे मैं नींद में था और ऐसे ही मैंने फ़ोन उठा लिया। ऐसे मैं 11:30 बजे सोया था और 12 बजे फ़ोन आ गया। तो एक झटका लगता है मन में ना। आप ब्रह्म मुहूर्त से प्रातः काल में लगे हुए हैं अपने कार्य में और उसके बाद फिर आप अ, आधी रात को सो पा रहे हैं, उसके बाद फिर फ़ोन आ रहा है बारंबार, तो उठाना पड़ा। मैंने सोचा कोई आवश्यक फ़ोन होगा, तो कोई देवी जी थी। अब पता नहीं उनकी समस्या वास्तविक है या कोई हनी ट्रैप है या क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन उन्होंने स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और कैलासानंद का नाम लिया। तो मैंने सोचा इस विषय में सतर्क कर दिया जाए। यद्यपि कैलासानंद का जो चाल चलन है वो धर्म के अनुकूल है नहीं। मुल्लों से खुलेआम मिलना, कुरान बांटना लेना और मृक्षों से गले मिलना और अभिनेत्रियों के साथ हाथ में हाथ डाल के घूमना चरित्रहीनता को प्रसारित करने वाले दृश्यों को प्रसारित करते रहना और आश्रमों में अड्डेबाजी करवाना, ये अखाड़ों और महामंडलेश्वरों का काम ही हो गया है। लेकिन वो जो स्त्री हमें फ़ोन कर रही है उसने कहा कि वो कैलासानंद के आश्रम में जा चुकी है। तो मैं कहूँगा किसी भी ऐसे स्त्री से, पुरुष से कि इस प्रकार के मठों से दूर रहें, इस प्रकार के कथित गुरुओं से दूर रहें। इनके आश्रमों में जाएंगे आपके साथ कुछ बुरा होगा, अभद्रता होगी, शोषण होगा, बलात्कार होगा। आप पूरे हिंदू समाज के गुरुओं को गाली देंगे तो कि बाबा लोग तो ऐसे होते हैं, साधु लोग तो बलात्कारी होते हैं, ऐसे वैसे। और रही बात भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूक, ये सब काम हम नहीं करते हैं। और इस प्रकार से आधी रात को कोई स्त्री हमें फ़ोन करे और इस प्रकार से बात करे और उस पर भी संदेहात्मक बातें कि हमारे अंदर एनर्जी आ गई, डाल दिया, निकाल दिया और ऑक्सीजन लेवल 0.001% हो गया, हम मरने वाले थे, ऐसे वैसे, तो वो सब का समाधान हम लोग नहीं करते हैं। और ये कॉल रिकॉर्डिंग में नाम को छिपाते हुए सार्वजनिक करूँगा आप सबों के समक्ष, ताकि आप लोग समझ लें और ये लोग भी समझें कि हमारी जो उपस्थिति है इस समाज में, इस संसार में, इन कार्यों के लिए नहीं है और हम इन कार्यों में समय नहीं दे सकते। आपकी इन हरकतों से, इन कृत्यों से हमारा समय समाप्त तो होता है, खराब होता है, हमारी दिनचर्या में व्यवधान पड़ता है। तो हमने सोचा कि पुनः अब 2-3 घंटे से अधिक तो सो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बता दूं। और ये वीडियो शायद कल अपलोड होगा या पता नहीं। अंग्रेजी दिनांक तो बदल गया है, आज 12 बजे के बाद के ये वीडियो बन रहे हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि 11 तारीख है आज, अक्टूबर की 11 तारीख 2024 रात को लगभग 12:30 12:15 बजे का ये वीडियो है। तो मैंने ये बात आप लोगों को सूचित कर दी है। मेरे पास जितना समय रहता है, जितना संसाधन रहता है, जितना सामर्थ्य रहता है, पहले से कर रहा हूँ। हो सकता है कॉलर की जो समस्या है वो वास्तविक हो, हम उनके लिए मंगल कामना करते हैं। लेकिन अगर वास्तविक भी है तो ऐसी समस्याओं के लिए इस विधि से, इस प्रकार से, इस समय में फ़ोन न करें, किसी समय फ़ोन न करें। हम इस प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, हम इस प्रकार की कोई सहायता नहीं देते हैं। मेरा काम बागेश्वर धाम वाला नहीं है कि दरबार लगा के और पर्चा बांटते फिरो। आपको अगर उधर जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन रात को आश्रमों में न रुकें, ऐसे किसी संस्थान में न जाएं। उस पर भी 20-25 साल की लड़कियां हैं, क्या होगा इनका, कुछ गड़बड़ हो जाए उधर। 1-1 हज़ार किलोमीटर दूर है घर इन लोगों का। अपने आप को रांची की ही बता रही है, हरिद्वार से कौन इसको सहायता करेगा, क्या करेगा। ये गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। उचित उम्र में विवाह हो, उचित उम्र में संतान हो, उचित उम्र में कर्तव्य का पालन हो, यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। बाकी भूत प्रेत, जादू टोना सिद्धि कर देगा, बलि दे देगा, इन सभी विषयों में एक बड़ा भाग मनोरोगों का भी होता है, अतृप्त कुंठाओं का भी होता है। तो इन सभी बातों के लिए हमें न करें। और अगर कोई मेरे विद्रोही, कोई विरोधी, कोई हनी ट्रैप के माध्यम से मुझे इस प्रकार से बदनाम करना चाहते हैं या कहीं एकांत में मिलने बुलाना चाहते हैं कि मैं बड़ी समस्या में हूँ, महाराज जी आप आ जाइए, मेरी सहायता कर दीजिए, मैं आभारी रहूँगी, ये सारे प्रपंचों में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। तो अपने षड्यंत्र अपने पास रखिए। अब रख रहा हूँ। श्रीमन नारायण। Disclaimer: This call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us.
Thank you. हेलो। हरिओम। निग्रह गुरुजी बोल रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। नमस्ते गुरुजी। हाँ मंगल हो नारायण, बोलिए। गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ, आप रांची में हो क्या अभी? आप कौन है, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं रांची से ही हूँ गुरुजी। राष्ट्र में तो दे दीजिए, 20 लाख लोग हैं ना, आप अच्छे से परिचय दे दीजिए अपना। मैं रांची झारखंड से हूँ। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के भारती जी हैं उन्हीं के क्या आप? नहीं 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 गुरुजी, हम कभी नहीं मिले हैं। मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी तो अभी मुक्तेश्वर आनंद जी रांची आए थे ना अभी कुछ हाँ दिन हाँ पहले। हाँ हाँ। तो उस वक्त मैं वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम रखी, अपनी बात रखी। तो गुरुजी बोले कि आपका प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, पूजा करना होगा आपको, आश्रम आना होगा। तो मैं फिर वहाँ पर भी गई थी। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़ा है ना, कैलासानंद गुरुजी, तो मैं उनसे भी मिली। वो भी यही बात बोले कि आपके लिए पूजा करना होगा। तो मेरे घर वाले भी समझ नहीं पाए कि ऐसा कौन सा बात है जो इसके लिए पूजा करना होगा। घर वाले, आप समझ रहे हो ना कि आजकल के समय में लोग ब्लैक मैजिक का मतलब नहीं समझते हैं। तो मैं मेरे तो घर मैं वाले, तो इस प्रकार के कार्य करता नहीं हूँ। मैं जो बता रही हूँ पहले मेरी बात सुन अभी लीजिए। 12 बज रहे हैं, देखिए रात्रि को, एक और सेकेंड, मैं जो बता रही हूँ 1 मिनट मेरे को मौका दे दीजिए। तो मैं बहुत परेशान थी, तो मैं दोनों गुरुजी से मैं बात की। दोनों को बोले कि बेटा आपको ठीक करने में पूजा करना ही होगा, ऐसे आपका ठीक करना आसान नहीं है। तो मेरे घर वाले इस चीज़ के लिए एग्री नहीं किए पूजा के लिए। मुझे तो मठ में इनवाइट किया गया कि आप आइए, आपका काम वहाँ ठीक करके ही आपको भेजेंगे। बट मेरे घर वाले सपोर्टिव नहीं है इस चीज़ को लेके। और रीज़न क्या हुआ ना कि एक वुमेन मेरे को 2 बूंद पानी पिलाई धोखा से, प्रसाद बोल के, और सर पे तेल लगाई। उसके बाद ना मेरा तबीयत इतना खराब था कि 2 मंथ तक मैं बेहोश, मतलब बेहोश टाइप का रही, 3 मंथ तक। 2 दिन तक तो वो पानी पिलाई थी ना, तो मैं बिल्कुल बेहोश हो गई थी। इतना बुरा हाल था मेरा गुरुजी। उसके बाद मैं 3 मंथ 4 मंथ तक तो बहुत बुरा हाल था, मैं बेड रेस्ट में थी। पर जैसे मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई ना, तो बस मैं ठीक होना चाहती हूँ। और क्या हो रहा है कि मेरे ऊपर जो प्रीबाधा था, मैं हरिद्वार गई थी तो मेरे बॉडी से हटा दिया गया था वहाँ आश्रम में जाती। लेकिन पता है जैसे मैं वापस रांची आई ना, तो ऊपरी वाला फिर लगा दिया गया। और वो कैसा एनर्जी है, कभी जाके किडनी में बैठ जाती है, कभी वो एनर्जी स्टमक में आ जाती है, कभी चेस्ट में देखिए आके ऐसा ऐसा बैठ जाती है कि मैं सांस ही ऐसा नहीं है ले कि पाती हूँ। मैं इस प्रकार के कार्यों को करता नहीं हूँ। आपको ये नंबर जहाँ से भी मिला होगा वहाँ ये सूचना दी हुई होगी कि सकाम कृत्य इस प्रकार के हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग ग्रंथ लेखन, शास्त्रार्थ, व्याख्यान इत्यादि का ही विभाग देखते हैं। वो तो मैं जानती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको और ऊपर से काफी मैं ज्यादा। प्रातः काल 5 बजे से लेकर शाम को रात को 7 8 बजे तक साधना में रहता हूँ। फिर विश्राम का समय है, और 12 बजे रात को आप हम्म, फोन करके बताएंगे तो मैं क्या सहायता कर पाऊंगा आपकी। मैं पता, अभी अभी मेरे को खुद लग रहा है कि मेरे चेस्ट में कोई एनर्जी बैठा हुआ। अभी तो फिर भी मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। 15 दिन पहले ऐसा हाल था कि मैं तुरंत एकदम, मतलब मैं बेचैन हो जाती थी, जैसे कि बिन पानी का मछली वाला हाल। मैं बस फिर चिल्लाने लगती थी, रोने लगती थी। देखिए हम तो लोग, आप विवाहित हैं? हाँ, मैं अनमैरिड हूँ। कितने वर्ष हो गए आपको? ज़्यादा नहीं हुआ, मेरे 23 4 हो रही है। और नाम आपका क्या है? नाम, अच्छा। पर मैं मुक्त बोले गुरुजी प्लीज मुझे हेल्प कर देखिए दीजिए। मैं चाहता हूँ आपकी सहायता करना, लेकिन मैं इस प्रकार के कार्य करता नहीं हूँ। इस प्रकार के झाड़ फूक, तो जादू मैं, टोना इत्यादि के कार्य नहीं मेरा ये नहीं है। नहीं, ये झाड़ फूक का बात ही नहीं है। मेरी बॉडी से सच में जो मिसिंग है, ये और बात आप अभी बहुत कम उम्र कैलासानंद, की हैं। कैलासानंद गुरुजी भी बोले, मैं और आपको अभी सलाह दूंगा कि मुक्तेश्वरानंद जी भी बोले ये बात। आप मठों से, आश्रमों से दूर ही रहिए। उधर स्त्रियों के लिए माहौल ठीक नहीं रहता है। आपकी अच्छा। उम्र भी अभी कम है, और अभी आपकी जो सामाजिक दृष्टि है उसको भी हम अपरिपक्व ही समझते हैं। इसीलिए विशेष करके उन आश्रमों से आप दूर रहिए। और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से मैं वृंदावन में शायद मिलूंगा आगे तो। लेकिन कैलासानंद जी इत्यादि जो भी लोग हैं वो सब जो हैं सो केवल राजनीतिक कार्यों में अधिक सक्रिय रहते हैं, तपस्यात्मक रूप से अधिक सक्रिय नहीं रहते हैं। हाँ गुरुजी, हाँ, मैं तो तो समझ वो गई सब के थी। चक्कर में मत रहिए आप। मैं उस आश्रम में गई थी ना, तो वहाँ के बंदे लोग मुझे बहुत फ्लर्ट करते थे।
तो मैं इसीलिए वो आश्रम में ठहरने से अच्छा मैं होटल में रूम लेके रुकी थी। हाँ, तो आप विवाह इत्यादि अपने माता पिता से कहें, आपका अच्छे वर्ष से विवाह इत्यादि करवाया जाए। कैसे हो पाएगा, मेरी बॉडी से सूक्ष्म जीव मिसिंग है। अब इस सब का समाधान हम लोग नहीं करते हैं देवी जी। प्लीज कुछ तो कीजिए, बहुत उम्मीद लेके आपके पास आए हैं और देखिए, मुझे तो कुछ एक तो पता आप भी रात नहीं को है कि 12 बजे से कहाँ फोन जाए, कर रही हैं, मैं क्या आपको सहायता करूं इस प्रकार से। और मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि ये इसका रिकवरी कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि मेरे से जो लिया गया ना वो मेरे को 4 दिन के लिए दिया भी गया और चेस्ट में ऐसा लगा कि कोई जैसे ट्रेन का पटरी चेंज कैसे करते उस टाइप का लगा कि कोई एनर्जी आया चिपक गया और बहुत रिलैक्स हो रहा था, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। और उसके बाद फिर जैसे बुआ की बेटी को मैं बोली कि प्लीज आप लोग मेरे साथ क्या क्या तमाशा करते हैं, तो फिर पता है वो जैसे बोले क्या है पता नहीं कैसी एनर्जी, फिर वापस ले लिया गया। तो मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा था। जब मेरे को वो पानी पिलाया गया ना, आपको पता है मैं ना ब्रीदिंग नहीं ले पाती थी सही से, मेरा ऑक्सीजन लेवल मात्र 1% था, 1% से भी कम था, 0.001%, देखिए देवी आधा जी, से भी आप कम। तो मैं इस लेकिन विषय में फिर आपको मैं जब स्पष्ट बता, सुनिए हरिद्वार सुनिए गई। सुनिए सुनिए, आपको मैं स्पष्ट हाँ बता जी। चुका हूँ इस विषय में, मेरी ओर हम्म, से इस प्रकार की सहायता नहीं उपलब्ध है अभी। मैं आपकी इस प्रकार से कोई सहायता रास्ता तो नहीं कर होगा। पाऊंगा। मैं, आप भगवती की शरण में रहें, बड़े मठों से दूर रहें, इस प्रकार के आश्रमों से, अन्यथा बहुत बुरे फंस जाएंगे आप। सलाह दे रहा हूँ आपको, और इस प्रकार से आधी रात को फोन करके आप पूछेंगे भी हमसे तो मैं कोई समाधान नहीं दे पाऊंगा। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ देवी जी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इतनी हम मंगल कामना कर सकते हैं। वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके मेरे पास अलावा तो कोई हेल्प ऑप्शन नहीं लेने देवी जी। की। देखिए, आधी रात को मैं आपसे क्या आज बोलूँ। नहीं, आज नहीं, कल आप मैं कॉल करूंगी तो हेल्प नहीं नहीं, मैं करोगे बहुत ना? ज्यादा व्यस्त हूँ और इस प्रकार का मैं समाधान करता ही नहीं हूँ। आप कल भी कॉल करेंगे, परसों भी कॉल करेंगी, तो उत्तर हम्म, मेरा वही रहेगा कि मैं इस प्रकार का समाधान नहीं देता हूँ। तो फिर मेरा लाइफ ऐसे ही बर्बाद होगा। देखिए, मेरे हाथ में नहीं है ना ये सब, इन सबों का नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है ना। हम लोग सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, ग्रंथ लेखन करना, अध्ययन करना, प्रवचन करना, शास्त्रीय विषयों पर व्याख्यान करना, ये सब हम लोग का ही भाग है। मतलब कोई तो आइडिया होगा, आप इतने दिन से सन्यासी हो, आपको तो कुछ तो पता होगा ना, ये मैं कैसे रिकवरी कर पाऊंगी इस चीज से। ये मेरा विभाग नहीं है ना, मेरा विभाग दूसरा है, मैं दूसरे प्रकार का धर्मगुरु हूँ। ये सब का एनर्जी डालना निकालना ये सब मेरा काम नहीं है ना। आपका काम नहीं, मैं भी समझती हूँ, बट जो प्रॉब्लम है मैं फंसी हूँ, मेरा लाइफ बर्बाद हो रहा है। मेरे को यहाँ तक कि मेरी कुछ रिलेटिव धमकी दिए कि दीपावली का मौसम में वो लोग मेरे को मतलब सिद्धियाँ ले लेंगे। तो आप सोचो ना कि मैं कितनी बड़ी दलदल में फंसी हूँ। देखिए, इस प्रकार से देवी जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई समाधान नहीं इस बात का। तो मेरी जान बचाने के लिए कुछ नहीं करोगे? अगर मेरे हाथ में होगा तभी तो कर पाऊंगा ना। उम्मीद नहीं कर सकते? मैं कैसे समझाऊं आपको। एक तो आप असमय में फोन किए हैं, ऊपर से आप ऐसे वो विषय बस पर चर्चा कर रहे हैं जिस विषय में मैं हमारा विभाग नवरात्रि में नहीं है। इसलिए कॉल की हूँ क्योंकि मैं भी फास्ट हूँ, और नवरात्रि के समय मैं सुनी हूँ कि स्पिरिचुअल लोग हेल्प कर देंगे, तो उनका मैं उस ब्लेसिंग प्रकार का लग व्यक्ति जाता नहीं हूँ है। जिस प्रकार का आप समझ रही हैं, मैं इसके लिए उनका क्षमा ब्लेसिंग चाहता हूँ। लग जाता है, बस मैं इसलिए आपकी ब्लेसिंग के लिए आपको कॉल की हूँ। आपका मंगल हो, हम इसकी कामना करते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मैं कल कॉल करूँ?